सेफ्टी की वजह से बनाया है, क्योंकि फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो उसकी वजह से जब ये हो जाता है, सीज़ फायर वायलेशन हो जाता है, उस वक्त मुश्किल होता है उधर निकलना। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने PCL निकाल कर ये बैंकर बनाया है, लोन निकाल कर, लोन निकाल कर हमने ये बैंकर बनाया है, इसलिए क्योंकि हमारी मदर भी जो है वो हार्ट पेशेंट है। इसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। अपने हिसाब से तो हमारी लग रहा है कि मजबूत है, जो भी गवर्नमेंट करेंगे तो हम तो साथ ही उस फैसले को। जब दोनों साइड से अमन हो जाएगा तो लोग भी अमन से रहेंगे। तो सबसे बड़ी मैसेज यही है कि दोनों साइड से जब अमन हो जाएगा लोग खुशी खुशी रहेंगे, वरना डर का माहौल है। बिल्कुल हम तो सरकार के साथ है, क्यों नहीं है सरकार के साथ। हम हिंदुस्तानी, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ, हम तो हिंदुस्तानी है, इसमें क्या, इसमें कोई शक है? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम LOC के पास में एक गांव है, उस गांव में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन करता है तो उस तरफ से जो गोले दागता है तो इस गांव में गोले गिरते हैं। ये सामने दिखाओ घर, इस घर में भी गोले गिरते हैं और इस तरफ जो सामने घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी गोला गिरा था। खास करके 5 साल पहले की कहानी आपको बताऊं तो 5 साल पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर गोले दागे थे, जिसकी वजह से गोला इस घर में गिरा। उसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने बंकर बनाया हुआ है अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए। घर के अंदर बंकर बनाया हुआ है। आप बंकर बनाने का रीज़न ये है कि अगर गोले दागे जाएंगे तो वो सुरक्षित रहें। अब भारत पाकिस्तान इस मोड़ पे आया हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी जंग भी हो सकता है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए ये घर में बंकर बनाए हैं। तो उस घर में चलते हैं, उस बंकर को दिखाते हैं कि ये जो बंकर है, इस बंकर को इन्होंने जो बनाया है, उस बंकर को बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और क्या सोच के उन्होंने बनाया है। और साथ ही ये भी पूछूंगा कि 5 साल पहले जो यहाँ पे गोले दागे गए थे, जो गोले गिरे थे पाकिस्तान की तरफ से, उसकी कहानी भी, अपनी कहानी को भी इनसे बयां करवाऊंगा और साथ में बंकर के बारे में भी इनसे पूछूंगा और आपको बंकर के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही बंकर भी दिखाऊंगा। तो आ जाइए मेरे साथ। देखिए ये घर है। इसी घर में 5 साल पहले गोला गिरा हुआ था। गोले गिरने की वजह से मौत हो गई थी। एक यहाँ पर और एक उस तरफ गोला गिरा था। तो बंकर यहाँ पर है। आइए आइए आकाश, आ जाइए अंदर। अब तो ये देखिए बंकर की तरफ, बंकर के अंदर हम जा रहे हैं और आपको बंकर के अंदर की दृश्य, बंकर के अंदर का दृश्य दिखाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो बंकर बनाया गया है, ये बंकर इनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि अगर गोला कल को चल के कुछ हमला करे पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान और भारत का युद्ध भी हो तो ये सुरक्षित रहें। लगभग ये 6 फीट का बंकर है। 6 फीट के बंकर में आप देख सकते हो यहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। मजबूती के साथ बंकर को बनाया गया है। चारों तरफ से जो दीवारें हैं, दीवारों को पूरी तरीके से कंक्रीट से बनाया गया है। मजबूती का ध्यान रखा गया है। और इस तरफ देखिए वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पाइप लगाया गया है ताकि उस तरफ से इस तरफ हवा आ सके और यहाँ पे ये लोग रुक सके। अगर इनको कुछ दिन रुकने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे रुके, इनको कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरीके से अपने सुरक्षा के लिए बंकर हो या फिर साझा सामान हो, खाने पीने का सामान हो, उसको लेकर यहाँ पे लोग आ जाते हैं जब यहाँ पे गोलाबारी होता है, जब सीज़ फायर का पाकिस्तान उल्लंघन करता है। तो कुछ लोगों को हम बुलाते हैं यहाँ पर और इस बंकर के बारे में जानकारी लेते हैं और साथ में ये भी आपको दिखाते हैं कि जो ये बंकर बनाया गया है, ये बंकर इन्होंने जिस सोच से बनाया हुआ है, तो क्या लग रहा है कि अगर युद्ध हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाए तो उस युद्ध में ये लोग बंकर में आने के लिए तैयार हैं। इस बंकर में पूरी तरीके से जो भी है सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आएंगे और कुछ ये पहला बंकर नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि और भी लोग हैं यहाँ पर जो अपनी सुरक्षा के लिए बंकर बनाए हैं। और इस तरफ नीचे की तरफ दिखाइए, फिलहाल यहाँ पे कुछ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, नीचे रखा गया है और अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी लगाया गया है, बनाया गया है। यहाँ पे नालियाँ हैं, नालियों से पानी जो है वो आगे के जो बाहर निकलने के का रास्ता भी बनाया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए, लोगों से बात करते हैं और इस बंकर के बारे में भी जानकारी आप तक मुहैया कराते हैं। अभी हमने आपको बंकर के अंदर की जो तस्वीर दिखाई, उसके बारे में समझाया। जो भाई साहब बात किए थे वो इनके रिलेटिव थे। अब ये भाई साहब हमारे साथ में हैं, इन्हीं का ये घर है, इन्हीं का ये बंकर है, इन्होंने ही बंकर बनाया है। थोड़ा सीधा इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने बंकर जो बनाया है क्या सोच के बनाया है और साथ ही जो ये 5 साल पहले यहाँ पर घटना हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से 5 साल पहले यहाँ पर घटना घटी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए आप।
वो 2019 में हुआ था, सीज़ फायर वायलेशन हुआ था, तो उसमें डेथ एक दो हो गई थी इधर यहाँ पे जी। तो उसके बाद ही 2019 के बाद ही हमने ये बनाया। अच्छा, तो क्या कौन था, किसका डेथ हुआ था? वो हमारी कज़न है, उसकी कज़न ब्रदर है, उसकी वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई थी, और बच्चा एक था इधर 12-13 साल का उधर ऊपर, अच्छा, उनकी भी डेथ हो गई थी इसमें। तो ये गोला गिरा इस वजह से? हाँ, गोले से बिल्कुल। तो अब आपने यहाँ पे जो बंकर बनाया है, तो ये क्या सोच के? सेफ्टी की वजह से बनाया है, क्योंकि फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो उसकी वजह से जब ये हो जाता है, सीज़ फायर वायलेशन हो जाता है, उस वक्त मुश्किल होता है उधर निकलना, इसलिए घर के पास ही बनाया ताकि हम फ़ौरन इसके अंदर शिफ्ट हो जाए। अच्छा जी हाँ, सामने घर है और इस तरफ बिल्कुल। बंकर तुरंत ही सामने बनाया कि ताकि कुछ भी हो तो बंकर के अंदर आप जी लोग चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंकर को बनाने में क्या लगता है कि क्या परेशानियां आई होगी, क्योंकि इसके ऊपर घर भी है तो? असल में हमने, मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने पीसीएल निकाल कर ये बैंकर बनाया है, हमने लोन निकाल कर, लोन, हाँ, लोन निकाल कर हमने ये बैंकर बनाया है, इसलिए क्योंकि हमारी मदर भी जो है वो हार्ट पेशेंट है। अच्छा, ऑक्सीजन भी उनको चलता रहता है, तो उस वक्त उनको तो हम मूवमेंट नहीं करा सकते, इसलिए बनाया है। ये ऊपर वाला जो है, तो ये तो इसकी छत तो कमज़ोर है, लकड़ी की छत है, बता, ये पहले बैंकर बना, उसके ऊपर हमने घर बनाया। पहले बंकर बनाया फिर घर बनाया। कितना खर्चा आता होगा ये बंकर इसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा आया। पूरी मजबूती से बनवाते होंगे? फिर हाँ, हमने तो मजबूती से बनवाया, अपने हिसाब से तो हमारी लग रहा है कि मजबूत है। तो कितनी इंच का जो छत है ये छत इसकी लगभग 18 इंच है, 18-20 इंच है लगभग। छत 18-20 इंच है और दीवार भी लगभग उतनी है? हाँ, दीवार भी उतनी होगी, कंक्रीट की दीवार बनी है चारों तरफ से। चारों तरफ से। अंदर देखा कि लाइट की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे सिलेंडर भी रखा गया है कि कुछ भी हो तुरंत अंदर आप लोग चले जाए, सारी व्यवस्थाएं भी हो। जी तो जी। आप लोग खाने पीने के लिए खाना पीना भी रिजर्व करते हैं इसके पहले? इससे पहले 2019 के बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अब जब हालात ख़राब हो गए हैं तो इस वजह से अगर ऐसा कोई मामला हो गया तो अंदर से निकाल कर इधर ले जाएंगे, खाना पानी शानी रख देते हैं। जो अभी ये हालात चल रहे हैं जो आप देख रहे हो, और जो ये जिस तरीके से भारत कई बड़े कड़क फैसले भी ले रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या लग रहा है कि क्या हालात हैं और क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? अच्छा है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ, तो जो भी गवर्नमेंट करेंगे तो हम तो साथ ही उस फैसले को, हाँ हाँ, हम स्वीकार करते हैं उनका फैसला। पाकिस्तान यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर है, बॉर्डर पे आप लोग रह रहे हैं, तो क्या समस्याएं होती हैं आप लोग को? क्या आप लोग कैसा महसूस करते हो जब उस तरफ से? डर का महसूस होता है। हाँ, डर का माहौल तो कन्फर्म रहता है यहाँ पे। जब ऐसा मामला हो जाता है तो डर तो रहता ही है कन्फर्म। बच्चे हैं, अच्छा, औरतें हैं घर में, इनकी वजह से डर तो रहता ही है। कैसा डर होता है, क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप लोग? डर लगता है कि क्या पता किस वक्त आ जाएगा, पूछ के तो नहीं आएगा, तो जब भी आएगा, इसलिए इंसान को पहले एहतियाती तौर पर हमने बनवाया है पहले, तभी। तो लगता है कि ये जो बंकर बनाया है ये सुरक्षित है आप लोग के लिए? अगर कुछ गोला इस पे गिरेगा, हमारे हिसाब से तो सुरक्षित है, फिर उसी वक्त पता चलेगा क्या होगा। आप जिस तरफ से अपनी बातों को और रख रहे हो और अपनी हालातों को बयां कर रहे हो, तो वो जो डर है, वो जो दहशत होता है, जो ये पाकिस्तान बार बार कायराना हमला करता रहता है आप लोगों के ऊपर, और तो क्या लगता है कि भारत से क्या कहना चाहोगे, क्या गुजारिश करना चाहोगे? आप बॉर्डर के पास रहते हो, क्या समस्याएं होती है, सरकार से क्या चाहिए आप? अमन हो जाए। जब दोनों साइड से अमन हो जाएगा तो लोग भी अमन से रहेंगे। तो सबसे बड़ी मैसेज यही है कि दोनों साइड से जब अमन हो जाएगा, लोग खुशी खुशी रहेंगे, वरना डर का माहौल है कि बच्चे हैं घर में, स्कूल भेजें इनको, नहीं भेजें, घर से बाहर भेजें इनको, नहीं भेजें, उस चीज़ का डर रहता है। लेकिन पाकिस्तान तो अमन चाहता नहीं है, बार बार इस तरीके का कायराना हमला करता है, पीछे से हमला करता है, तो क्या करे सरकार? इसको तो जवाब देना चाहिए था, गवर्नमेंट को देना चाहिए जवाब। लग रहा है कि अभी तक लेट है जवाब देने में सरकार? लेट ही हुई है, हमारे हिसाब से तो लेट ही है, देना चाहिए जवाब, देना चाहिए। हाँ देना आप चाहिए। लोग सब साथ में खड़े हो, बॉर्डर पे हो, बिल्कुल बिल्कुल सरकार के साथ, बिल्कुल मोदी जी के साथ में हो? बिल्कुल, हम तो सरकार के साथ है, क्यों नहीं है सरकार के साथ, हम हिंदुस्तानी, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ, हम तो हिंदुस्तानी है, इसमें क्या, इसमें कोई शक है? आपको लग रहा है कोई शक है? बिल्कुल कोई शक नहीं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम कहाँ जाते हैं? हम दिल्ली जाते हैं, हम चंडीगढ़ जाते हैं, हम मुंबई जाते हैं, हम वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, तो हमारा मुल्क है, हाँ हमारा मुल्क है। ये भाई साहब थे, इन्हीं का ये बंकर है। इन्होंने जो कहानी बताई वो कहानी तो हमने आप तक पेश किया, और जो डर का माहौल बना रहता है यहाँ पर, जो दहशत का माहौल बना रहता है, और ख़ास करके बॉर्डर से कुछ ही दूर पर ये लोग रहते हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से इनका जो साहस है
साहस के साथ में यहाँ पे रहते हैं और जो चाहते हैं ये कि भारत को इस बार जवाब देना चाहिए, तगड़ा जवाब देना चाहिए, जो कि पाकिस्तान बार बार कायराना हमला करता है भारत के ऊपर। तो इस बार भारत को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को तगड़ा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत जो है वो करना छोड़ दे। ये लोग जो है पूरी तरीके से भारत के साथ में खड़े हैं। भारत अगर कोई भी फैसला लेता है उसके साथ में खड़े हैं, मुस्तैद हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए बंकर भी बनाए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं भी इन्होंने मुहैया कराया हुआ है। उनका कहना है कि भारत और मोदी जी, आप चढ़ाई कर दो इस बार पाकिस्तान में, हम आपके साथ हैं। आप किसके साथ हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।